चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। दोनों सुंदर सुकुमारों का परिचय तो बताओ। हे महामुनि, यह तो सुंदर आप धीर और वीर सुंदर सुमनोहर जोड़ी देख रहे हैं। ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं। आप बड़े का नाम राम है और छोटे का नाम लक्ष्मण है। बहुत अच्छा राजन। महामुनि, इन राजाओं को और बालकों को महामुनि विश्वास क्या कर रहे हैं? आप हुआ है लोगों का। हे महामुनि, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निसंतान था, दैव संयोग से मुझे एक पुत्री प्राप्त हुई। आज उसी कन्या का स्वयंवर था। एक दिन की बात है महर्षि, जो आपने मुझे मेरे गुरुदेव भगवान शंभु का धनुष सौंप गए थे, जिसे मैंने मसाला में रखवा दिया था और आपके निर्देशानुसार नित्य प्रति उसकी पूजा और अर्चना किया करता था। एक दिन की बात है, मैं गंगा स्नान करने गया था और यह वहां पर साफ सफाई का उत्तरदायित्व देवी सुनैना का था। देवी सुनैना अस्वस्थ होने के कारण एक दिन पुत्री सीता को वहां भेज दिया। जब मैं गंगा स्नान करके आया, पूजन किया, तो देख करके मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि उस धनुष के नीचे चौका लगा हुआ था। मैं व्याकुल रनिवास में पहुंचा और देवी सुनैना से पूछा कि आज सफाई करने के लिए बक्साला में कौन गया था? तब उन्होंने कहा, राजन, कुछ गलती हो गई है क्या? आज तो आपकी पुत्री सीता गई थी, क्या भूल हुई है? मैंने कहा, नहीं। उसने कुछ बताया क्या? तो उसने कहा, देवी सुनैना ने कि सीता ने कहा था कि हे बाटे, मैं बाएं हाथ से धनुष को उठा करके और दाहिने हाथ से उसके नीचे भी चौका लगा दिया। यह बात सुनते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं विस्मय में पड़ गया कि यदि मेरी कन्या इतनी वर्ष
भाग्यशाली है कि जिस धनुष को मैं आज तक हिला नहीं सका हूं, उस धनुष को मेरी पुत्री जो कि 12 वर्ष की है उसने अपने बाएं हाथ से उठा लिया। तो शास्त्र कहता है कि कन्या से पर छूना होना चाहिए। तो उसी समय मैंने यह प्रण कर लिया कि जो तोड़े शिव धनुष को देव ज्ञान की काम, जो शिव जी के धनुष का खंडन करेगा, अब उसी के साथ मैं अपनी पुत्री वैदेही का विवाह करूंगा।